अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूं। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। और आज जुमे का दिन है, ज़ाहिर है आप लोगों को सबको पता ही होता है कि जुमे के बाद हफ़्ता इतवार हमारा ऑफ़ होता है। लेकिन हफ़्ता इतवार जब ऑफ़ होता है तो हम खुद भी अपने बच्चों के लिए बहुत मज़े की चीज़ें बना रहे थे। ज़ाहिर है छुट्टी का दिन होता है और जो लोग मतलब चाहे हाउस वाइफ है, चाहे वो जॉब करने वाली होती हैं, हर किसी की कोशिश होती है कि छुट्टी वाले दिन बड़ा ज़बरदस्त सा मेन्यू होना चाहिए, बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ होनी चाहिए। तो इसी तरह से जिस तरह से हर दफ़ा आप देख रहे होते हैं बड़े मज़े के राइस भी बन रहे होते हैं, ग्रेवी वाले भी सालन बन रहे होते हैं, सब्जियाँ बन रही होती हैं और आज बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू है। आज बच्चों का बड़ा फेवरेट है, बच्चों की फेवरेट चीज़ें बन रही है। आज हम बना रहे एक बहुत मज़ेदार से बन कबाब जो आप ठेले पे खा रहे होते हैं। अभी तो खैर काफ़ी जगहों पे वो लोग आराम से वो भी बना के दे रहे होते हैं, लेकिन बड़े मज़ेदार। उसकी एक चटनी बड़े मज़े की होती है, कबाब बड़े मज़े के होते हैं, खूब साइडों पे अंडा लगा होता है और इसके साथ क्या कहते हैं दाल की भी खाली बनते हैं, लेकिन हम चिकन के साथ बना रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार सा मीठा बन रहा है जो यहाँ पर हम वैनिला कस्टर्ड टार्ट बन रही है जो बहुत मज़ेदार से बन रहा है। हमारे पास है बिज़्म मुत्तफ़िक का मैं आपको क्या बताऊँ, सभी को पता है। जिन्होंने यूज़ किया, जिन्होंने नहीं भी यूज़ किया तो मैं उनको यही कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी आसान है। बस आपने पैकेट को खोलना है और दूध के अंदर डालना है और उसको मिक्स करना है और चूल्हे पे चढ़ा दीजिएगा। इतने मज़े का क्रीमी फ्लेवर है और ये तुर्की का ब्रांड है और वहाँ पर इतना पसंद किया गया। अब पाकिस्तान में भी सब लोग बड़ा पसंद करते हैं, वहाँ का बना हुआ है और इसकी अच्छी बात है कि इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं, जैसे इसमें जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है स्ट्रॉबेरी का और इसमें चुकंदर का मतलब जो बीटरूट को वो डाला गया, उसका पाउडर बना के डाला गया। उसके अलावा यहाँ पर जब आप बनाएंगे तो बहुत ही क्रीमी सा अच्छा ऑल इन वन है, आइडियल टेक्सचर है। और उसके अलावा इसके अंदर कोई चीज़ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इसके अंदर ना तो आपको शुगर डालने की ज़रूरत है, ना आपको क्रीम डालने की ज़रूरत है, ना आपके इस अंदर कस्टर्ड पाउडर डालने की ज़रूरत है। ऑल इन वन है। आप पैकेट को खोलें, दूध में डालें और उसको मिक्स करें और उसके बाद आप जैसे गार्निशिंग कर सकते हैं चेरीज़ के साथ, क्रीम के साथ, उन सब चीज़ों के साथ कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर और इसके अलावा आपको जब खाना घर में बन रहे होते हैं और कहते हैं तो वो फलाने के घर से बड़े मज़े की खुशबू आ रही थी, कौरमे की खुशबू आ रही थी, बिरयानी की खुशबू आ रही थी और या फिर कोई मीठा बनता है तो वैनिला एसेंस की भी खुशबू आ रही थी। जी हाँ, हमारे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं SSC के पाकिस्तान का एक मैं कहती हूँ जाना पहचाना एक ब्रांड है जो पाकिस्तान के दुनिया भर में इसको पसंद किया जाता है और 100 से ज़्यादा इनकी प्रोडक्ट्स है जिसमें आपने देखा होगा कि वैनिला एसेंस है, उसके अलावा मैंगो एसेंस है, स्ट्रॉबेरी एसेंस है। इतने सारे एसेंस के साथ साथ अब आपके लिए लेके आसे अच्छा कुल्फ़ा भी है, आइसक्रीम सोडा भी है, बिरयानी वगैरह हर तरह के आपको एसेंस मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको चिकन पाउडर नज़र आ रहा है और चिकन क्यूब भी नज़र आ रही है। अब दाल सब्ज़ी में भी तो हमें असली चिकन का मज़ा चाहिए, तो हम क्यों ना जो एक जाना पहचाना ब्रांड है जिसको हम क्या सभी इस्तेमाल करते आ रहे हैं और आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं, SAC। आप जहाँ भी जाएंगे ना तो आपको यही बॉटल नज़र आएगी, पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर आपको यही बॉटल नज़र आएगी और इनकी ज़बरदस्त फ्लेवर है, ज़बरदस्त मतलब खुशबू है जो आपके खानों में और चार चांद लगा देती हैं, ठीक है जी। और फिर खाने जब पक रहे होते हैं, फ्राई भी कर रहे होते हैं, हम लोग डीप फ्राई भी कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत अच्छे ऑयल की भी ज़रूरत है और बहुत अच्छा ऑयल जो मैं कहूँगी इससे ज़्यादा अच्छा कोई ऑयल हो ही नहीं सकता। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीड है और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो हम इसमें सारे खाने बनाएंगे और टेंशन की क्या बात है, फ्राई करके खाएं, मज़े लें, चाहे वो इनका बासमती है चाहे आप कुकिंग ऑयल, दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर हमारे पास है जो बर्गर बन, उसके लिए सिर्फ हमने यहाँ पर चढ़ा देना ताकि उसको ठंडा करना है और ठंडा करके फिर हम क्या करेंगे, इसको हमने पीसना भी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी आपको बताती हूँ कि क्या क्या अज्जा हमें चाहिए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, साथ में वैनिला कस्टर्ड टार्ट भी बनेंगे, उसका भी आपको बता दी। सबसे पहले हम बन कबाब की तरफ चलते हैं। मुझे भी बड़े पसंद है, जब इंसान को भूख लगी होती है ना तो क्या होता है कि चलते चलते बस उसको लिया बर्गर बन और आप रास्ते में खाते चले जाएं। तो आज की रेसिपी बड़ी मज़े की है। अच्छा, इसके लिए हमें चिकन का कीमा चाहिए, तकरीबन आपने एक 900 ग्राम या 1000 ग्राम ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद उबली हुई चने की दाल 1 कप लेंगे, साथ में हमें साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, गोल मिर्चें 6 अदद चाहिए, खीरा 1 अदद चाहिए, अंडे 4 अदद चाहिए, बन कबाब 4 अदद चाहिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हस्बे ज़रूरत प्याज लच्छे में कटा हुआ, टमाटर कटा हुआ, ठीक है।
और इसकी चटनी की तरफ आएंगे, जिसके लिए धनिया आधी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी, नमक 1 चाय का चम्मच, इमली का रस चाहिए आधा कप, इसके बाद लहसुन के 6 जवे भुना जीरा 1 चाय का चम्मच। ये जो है चटनी के, जो हमेशा कहते हैं ना चटनी बड़ी मज़े की होती है। अच्छा जी, चलें जी, अब चलते हैं हम यहाँ के कबाब बनाने के लिए, जिसको आप शामी कबाब घर में बना रहे थे सेम उसी तरह से। तो मैं बड़े आसान तरीके से बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डलेगा पानी, इसलिए कि दाल को मैंने गलाया हुआ है। और चिकन लिया है, चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मेरी रेसिपी में कीमा ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको बोटी बनाई है। क्या रीज़न है कि ये जो हम इसके कबाब बनाएंगे तो बड़े अच्छे कबाब बनेंगे। कीमे में ज़्यादा जब वॉश करते हैं तो पानी की वजह से क्या होता है, वो कबाब टूट जाते हैं। तो यहाँ पर या फिर हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा या फिर आपने क्यूब में लेना है, ठीक है। ये अब हम इसमें डालेंगे। पहले मैं इसमें डाल देती हूँ बाकी के इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, जो हमने इसको बनाना है। चलिए जी, यहाँ पे पानी उबल रहा है। साबुत धनिया इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। इसके बाद आप इसमें डाल दीजिएगा ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, पहले मैंने ये इसलिए रखा है कि ताकि इतनी देर में ये इसमें बॉयल आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर आप ले लीजिएगा नमक 1 चाय का चम्मच, साथ में हम लेंगे यहाँ पर गोल वाली मिर्चें। ये हमेशा जब भी बना रहे होते हैं हम क्या नाम लेते हैं शामी कबाब, तो उसमें ये ज़रूर डलती हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह दूसरी भी ले सकते हैं, ठीक है। 10 से 12 डाल दीजिएगा। चलें जी, गोल वाली मिर्ची हम डाल देते हैं, इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। अच्छा, ये भी हमने डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया। 1 2 आपने इसमें गरम मसाला भी डाल देंगे ना तो बड़ा मज़े का टेस्ट आ जाएगा। थोड़ा पानी बॉयल हो रहा है तो नेक्स्ट जो गरम मसाला ना, ये 1-2 इलायची के साथ ये भी डाल दीजिएगा। 1 टुकड़ा, 1-2 इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 अदद बादियान का फूल और 1 जो है ये बड़ी इलायची। चलें जी, ये सब डाल दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर डालेंगे दाल जिसको उबाल के रखा हुआ है। हाँ, थोड़ी सी कसर इसमें है। इसके बाद इसमें जाएगा ये चिकन डाल देते हैं। सिर्फ इसका जो टाइम लगेगा ना, हमने इसको क्या करना है, क्या कहते हैं, जो ठंडा करके पीसना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि सारी चीज़ें पहले डाल देते हैं। अब इसको हम करेंगे कवर, ठीक है। 1 अदद इसमें प्याज भी जाएगी, 1 छोटी सी आपने इसमें प्याज भी डाल देनी है, ठीक है। बस ये अच्छा, बस अब इसको हमने रख देना है। ये ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, बड़ी जल्दी बन जाता है। फिर इसके बाद इसको पीसेंगे। पीसने के बाद क्या करेंगे, इसके हम बनाएंगे शामी कबाब। तो इसको मैं ढक के रखती हूँ जब तक ये यहाँ पर पक रहा है। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बन रहे हैं बन कबाब, ठीक है जी। और बड़ी आसान रेसिपी। आपको शामी कबाब बनाने होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीज़ें चाहिए और किस तरह से बनाएंगे। देखें कितना आसान तरीका है। हमने पैन लिया, पैन में पानी डाला, तकरीबन आपने 2 गिलास पानी डाल देने हैं। उसके अंदर आपने उबली हुई चने की दाल डालनी है, चिकन का कीमा या फिर चिकन के क्यूब डाल देने हैं, साथ में आपने साबुत धनिया डालना है, इसके अंदर आपने ज़ीरा डालना है, साथ में गोल मिर्चें डालनी है, साथ में आपने क्या करना है, इसके अंदर आप डाल दीजिएगा तकरीबन 1 छोटी सी प्याज डाल दीजिएगा। तमाम चीज़ें गरम मसाला डालकर आपने इसको ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है। इसके अंदर अदरक लहसुन मैंने नहीं डाला था, तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ अदरक और लहसुन भी। अच्छा, अब सिर्फ इसको ड्राई करना है, ठीक है। दाल को पहले से मैंने हाफ डन करके रख लिया था, तो इसलिए अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर सिर्फ ड्राई होने में। बाकी चिकन भी गल गया, लेकिन ये जो पानी है इसको हमने खुश्क करना है। तो इसको मैं हाई फ्लेम पे छोड़ रही हूँ ताकि ये आराम से गल जाए। फिर हम इसको चॉपर में डालेंगे, चॉपर में डाल के इसको पीसेंगे। पीसने के बाद यहाँ पर मेरे पास अंडे हैं, 4 अदद अंडे हैं, जिसको मैंने बीटर से फेंट लिया खूब अच्छा सा। इसको जिस तरह से फ्लफ़ी सा जब बनता है ना, जिस तरह से हम केक के लिए करते हैं, सेम वही कर दिया, ठीक है। अब एक एक कबाब लेंगे, उसको इसके अंदर डिप करेंगे, स्पून से उठाएंगे और तवे फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास बर्गर बन है, जिसको हल्का सा यहाँ पर हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, उससे हल्का सा इसको सेक लेंगे, टोस्ट कर लेंगे। उसके अलावा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के अंदर भी हमने क्या करना है, कबाब को फ्राई करना है।
चटनी के अज्जा यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, इमली का रस है, लहसुन के जवे डालकर हमने चटनी को सिर्फ पीसना है। और बाद में जब हम कबाब रेडी हो जाएंगे तो फिर हमने जिस तरह से आप बर्गर बन खाते हैं सेम वही करेंगे, ठीक है। तो ये अभी इसको मैं यहीं पे रखती हूँ, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ड्राई होने में। तो अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, और सेकंड रेसिपी के अंदर जो हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास है SAC का जो वनीला एसेंस। वनीला एसेंस जो है SAC का है, जो चिकन पाउडर भी है, और पाकिस्तान क्या दुनिया भर में ये हर जगह बहुत पसंद किया जाता है। और ये इस कब से, ये 1948 से ये है, और आज तक माशाल्लाह है, और आज तक इनकी क्वालिटी, इनका जो मैं कहते हैं ना मेयार है, आज तक वही है। उसके अलावा 1000 से ज़्यादा इनके मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। फ्लेवर की जहाँ तक बात की जाए तो फ्लेवर इतने सारे हैं, जिसमें आपको वनीला मिलेगा, उसके अलावा आपको मैंगो फ्लेवर मिलेगा, स्ट्रॉबेरी मिलेगा, कौरमा, बिरयानी, उसके अलावा इनकी जिस तरह से बिरयानी एसेंस है, केवड़ा एसेंस है, इतनी सारी इनकी वैरायटी है जो मार्केट में आपको मिलेगी, और आप इसका इस्तेमाल करें। और चिकन पाउडर और चिकन क्यूब भी आपको मिलेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करें, हम SAC का वनीला एसेंस इस्तेमाल करें। तो पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, और इसके अंदर जो हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास है बिज़्म मुत्तफ़िक। बिज़्म मुत्तफ़िक जो तुर्की का ब्रांड है, जो बहुत ही अच्छा, बड़ी आला क्वालिटी का है। इसमें हम कस्टर्ड जिस तरह से इस्तेमाल करेंगे वनीला फ्लेवर का, और इसके अंदर जो मैं कहती हूँ कोई चीज़ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बस आपने पैकेट को खोलना है, दूध के अंदर मिक्स करना है और बना लीजिएगा। अच्छा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, आप ले लीजिएगा यहाँ पर बिज़्म मुत्तफ़िक जग का जो कस्टर्ड पाउडर है, हम 4 खाने के चम्मच ये लेंगे, आधा लीटर दूध लेंगे, 1 पैकेट क्रीम का लेंगे, अंडे की जर्दी लेंगे तकरीबन 2 अदद। यहाँ पर हमारे पास है SAC का वनीला एसेंस ले लेंगे, वो आधी चाय का चम्मच। जो टार्ट शेल्स हैं वो हम 6 अदद ले लेंगे। इसके बाद पिसी हुई दालचीनी आधी चाय का चम्मच। हस्बे ज़रूरत गार्निशिंग के लिए हमें क्रीम चाहिए, और इसके बाद चेरीज़ चाहिए, चेरीज़, क्रीम या स्प्रिंगल वगैरह जो आप उसके डालना चाहो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छा, बड़े आसान तरीके से इसको बनाएंगे। यहाँ से मैं बीटर ले लेती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। जब तक ये यहाँ पर इतनी देर में ये जो आपको नज़र आ रहा है चिकन का जो मतलब पानी ड्राई होगा, ठीक है, इस पे रखते हैं। चलिए इसको यहाँ रखते हैं जब तक ये ड्राई हो रहा है। इसको खुश करके फिर हमने ठंडा करके इसको पीसना है। अच्छा जी, ये पैन में ले लेती हूँ। इसके अंदर हमने क्या करना है, एक बॉल के अंदर ये वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा वाला। एक साथ ही सारे बेशक फेंट लीजिएगा, आप अलग अलग की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेरे पास है 2 अदद अंडे की जर्दी, ये देख लीजिएगा, इजी हम इसको कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर हमें चाहिए यहाँ पर SAC का वनीला एसेंस, ये डाल देते हैं, ½ टीस्पून के इतना। इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी दूध, थोड़ा सा मैं इसको बीटर को चलाऊँगी। और यहाँ पर है हमारे पास कस्टर्ड पाउडर, जो मैंने पहले भी आपको कहा है कि बिज़्म मुत्तफ़िक जिसके अंदर कोई चीज़ डालने की ज़रूरत है, इतना क्रीमी इसका मतलब फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त है। जैसा वनीला है, चॉकलेट में पाकिस्तान में पहली दफ़ा आपको चॉकलेट भी मिलेगा। ये हम डाल देते हैं इसमें, ठीक है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। ऑल इन वन है, कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमने इसमें डाल दिए। अब बाद में थोड़ा सा बाद में इसको पहले बीटर को चला देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिक्स करना है। बस सिंपल सब चीज़ों को हमने मिक्स किया, ठीक है। मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको चूल्हे पे रखेंगे, और साथ साथ में आपने चम्मच चलाते रहना है, ताकि ये, अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया लेकिन अभी मैं इसको जला देती हूँ, ताकि थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। फिर हमने इसकी जो अंदर टॉपिंग सारी करनी है उसका भी मैं आपको बता दूँगी। इतनी देर में यहाँ पर कबाब का जो मसाला है वो हमारा रेडी हो रहा है। अच्छा, अब हम जलाएंगे चूल्हा, और यहाँ पर आप इसको मिक्स करते रहेगा, चाहे स्पैचुला ले लें, चाहे आप इसके बीटर ले लें, जो विक्स हाथ से करते हैं वो ले लीजिएगा। अच्छा,
अच्छा जी, ये बॉयल आएगा और फ़ौरन ही गाढ़ा हो जाएगा। इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब तक मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ, ये थोड़ी सी इसकी थिकनेस आ रही है। फिर उसके बाद हम इसको बॉल में डाल के फ्रीज़र में रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गया। ये देखिए जी, क्या मज़ेदार, कितना क्रीमी इसका स्ट्रक्चर है और बहुत ही मज़ेदार सा रेडी है। बिज़्म मुतफ़िका हमने लिया था वैनिला फ्लेवर वाला कास्टर्ड पाउडर। ठीक है जी, ये अब इसके अंदर जाएगी क्रीम। ये मेरे पास है क्रीम डाल देते हैं। अच्छा, इसको भी मुझे रखना पड़ेगा फ्रीज़र के अंदर, इसलिए कि बाद में हमने इसकी टॉपिंग भी करनी है। टॉपिंग के लिए भी मैंने क्रीम को व्हिप करके रखा हुआ है और इसके साथ इसके ऊपर जो गार्निशिंग वगैरह करनी है, तो इसलिए भी ये फ्रिज में जाएगा। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। तो ये आखिर का काम हो जाएगा। ज़ाहिर है पहले इसको बनाना था, लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो शामी कबाब का मिक्सचर था वो भी पहले ही बनाना था, तो वो भी रेडी हो गया। यहाँ पर आप देखें इतना गरम है। अभी इसको चॉपर में ड्यूरिंग ब्रेक हमने पीस लिया था और पीस के उसको निकाल लिया। अच्छा जी, यहाँ पर तो मैं इसको रख देती हूँ। बॉल मैंने रखा था फ्रीज़र के अंदर, ये देखें, इसके अंदर डाल के रख देते हैं। ज़बरदस्त सा क्रीमी सा ये हमारा मज़ेदार सा फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर बिज़्म मुतफ़िका रेडी हो गया। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही यम्मी। चलिए इसको रखते हैं हम नीचे और इसको रखती हूँ फ्रीज़र के अंदर। कितना मज़े का बन रहा है, लगा रहा है ना आपको भी दूर से। अच्छा जी, ये जाएगा फ्रीज़र के अंदर, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसको बाद में निकालूंगी। चलें जी, अब चलते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, ये देखें, ये बहुत गर्म है, इसलिए कि इसको अभी आपके सामने हम चूल्हे से उतारा और फिर इसको मैंने, ये पूरा शामी कबाब का रेडी हो गया। मैंने इसका नमक भी टेस्ट कर लिया, थोड़ा सा ही ठंडा हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसकी फिर हमने चटनियाँ बनानी है। चटनियाँ बनाकर फिर क्या करेंगे, हम इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, तो चटनी के लिए मैं आपको अज्जा पहले बता चुकी हूँ, एक दफ़ा दोबारा बताती हूँ। ये हमारे गार्निशिंग का है जो हमने बाद में इस्तेमाल करनी, तो इसलिए मैं इसको यहाँ रख रही हूँ। जो हमने यहाँ पर टार्ट्स बनानी है ना, टार्ट्स के, तो ये देखें, ये रखी हुई है, ये बात का काम है। ये यहाँ रख देते हैं। अच्छा जी, चटनी के अज्जा मैं एक दफ़ा आपको बताती हूँ, फिर हम चटनी को ब्लेंडर में पीस लेते, इतनी देर में थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा। कहाँ गया, ये रहा बन कबाब वाला। ठीक है, चटनी के अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए धनिया चाहिए, पुदीना चाहिए, आधी गड्डी ले लीजिएगा, नमक 1 चाय का चम्मच, इमली का रस आपने आधा कप ले लेना है। इसके साथ आपने लहसुन के 6 जवे ले लेने हैं और साथ में आपने ले लेना है ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और नमक 1 चाय का चम्मच। बस ये जाएगी ब्लेंडर के अंदर और इसको पीस लेते हैं। ये है, थोड़ी सी चटनी भी रेडी हो जाएगी। ज़ीरा ले लेती हूँ और नमक डाल देते हैं। ये बड़े मज़े की इसकी चटनी होती है। आपने अक्सर बन कबाब पे, अच्छा मेरे पास दही भी है, आधा हम क्या करेंगे दही के अंदर भी मिक्स कर लेंगे। वहाँ रखा हुआ है दही भी, और वहाँ पे लहसुन के जवे कोई वहाँ से दे दे मुझे, सामने रखे हुए लहसुन के जवे। ठीक है, और ये इमली का रस, ये देखें, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम था तो हमने वहाँ रख दिए। कोई फ्री है वहाँ से? चलें जी, इसमें डाल देते हैं पुदीने की पत्तियाँ और हरा धनिया। चलें, ये अभी बाद में पीस लूँगी, इसलिए कि लहसुन के जवे मेरे वहाँ पे रखे हुए हैं। और 3 से 4 हरी मिर्चें, या ये ले लीजिएगा या गोल वाली ले लीजिएगा। चलें, हरी मिर्चें। चलें, अच्छा जी, ये आगे लहसुन के जवे। ठीक है, बस हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ज़ीरा, नमक, लहसुन के जवे। थोड़ा सा देखती हूँ पानी की ज़रूरत हुई तो उसमें डाल देंगे, नहीं तो हम वैसे ही पीस देंगे। पहले चलाते हैं। ये इमली का पल्प लगा हुआ ना, इसके अंदर ही डालते हैं। अच्छा, आधी चटनी को मैं दही के अंदर मिक्स कर लूँगी, तो वो फिर हम ज़रा सी दही वाला भी इसमें डाल देंगे।
चलें राहत से बात करते हैं, फिर ब्लेंडर को चलाते हैं और साथ में यहाँ पर बना रहे हैं कबाब। अस्सलाम वालेकुम राहत। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिदा? अल्लाह का करम, खैरियत से, अल्लाह पाक का करोड़ों शुक्र। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। बहुत मजे का बना रही हैं। मैंने लेट देखा, आपका दोबारा प्रोग्राम किस टाइम चलता है? ये चलता है रात को 8 बजे। इतने मज़े के शामी कबाब बने हैं ना, मैंने तो अभी ओए होए फटाफट इसको चढ़ा दिया और इतनी जल्दी। आप सोचिए शामी कबाब बनाना कितना मुश्किल काम है। ओए होए होए, आए सही हाय। है, मजे का। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छा बना रही हैं। चलें, बहुत बाकी शुक्रिया। वो ऑयल वालों की तो बहुत ही तारीफ है, जितनी करूँ उतनी थोड़ी है। ऑयल वाले सुन लो, वही रोज़ आपकी बड़ी तारीफ़ें कर रही होती हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। फौजी कुकिंग ऑयल वाकई नंबर 1 क्वालिटी का बेहतरीन ऑयल है, तो जब भी तो ये भी इतनी तारीफ़ें करें। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, ये मैंने इस तरह से बना लिए। थोड़ा सा आप इसको और भी चपटा कर लीजिएगा। ये मैं एक प्लेट में रखती जाती हूँ और आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, टमाटर, उसके साथ खीरा, ये आप कटिंग कर लीजिएगा जो इसके अंदर। अच्छा, मैंने इसके अंदर अंडा नहीं डाला, ठीक है। हम इस तरह से इसको ये 4 कबाब बनाते हैं। बाकी तो आप बना के रख लीजिएगा, बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। थोड़ा सा ये गरम है, खैर हम लोगों ने भी गरम काम कर कर के इतने हाथों वो हो गए हैं। चलिए, ये देखें, 4 हमारे बर्गर बने, 4 ये कबाब बनाएंगे। ये देखें, ये लाल वाली मिर्चें। अच्छा, वाइट आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसके जो मिर्चें वगैरह डाली ना, उसके स्पाइस इसके बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब मैंने टेस्ट भी कर लिया था, वैसे मैं कम ही टेस्ट करती हूँ, लेकिन मैंने टेस्ट कर लिया था। अच्छा, ये देखें, ये इस तरह से। अब हमने किस तरह से बनाना है, यहाँ पर जाएगा हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ठीक है, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवे पे बना लें आप, चाहे तो उस पर बना लें। ये अच्छा मुझे बार बार चाहिए होगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे रख रही हूँ। ये देखें, ये हम डालेंगे इसको। अच्छा, ये बड़े ख्याल के साथ आपने इसको करना है। ये देखें, ये आपको नज़र है ना, पूरे अंडे के साथ। दोबारा भी इसी तरह से, ये बस गर्म हो रहा है, इसको हम पलट लेंगे और उसके बाद बाकी जो दूसरा है उसको भी हम फ्राई करेंगे। तो इसके लिए भी क्या चाहिए होगा हमें, नाइफ़ या बिल्कुल पतला वाला जो स्पैचुला होता है या कफ़ीर होता है उससे, ताकि आप आराम से इसको टर्न कर लें। बस ये अंडे के साथ आपको नज़र आ रहा है। दोबारा भी इसी तरह से करेंगे, एक फ्राई होगा, इसको साइड पर रखेंगे, फिर दूसरा हम फ्राई करेंगे। तो बस ये है कि इनको फ्राई करना है। चटनी वगैरह वो उसके लिए स्पैचुला मैंने अभी यूज़ कर लिया था, ठीक है। तो वो स्पैचुला लें या पतला वाला कफ़ीर होता है, उससे आप आराम से इसको टर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया। और उसके बाद हम इसको टर्न करते हैं। यहाँ पर बड़े आराम के साथ आपने इसको टर्न करना है, नहीं है वो चाहिए, ठीक है। ये नाइफ़ के साथ होगा आराम से। आप नाइफ़ से ये होता है कि ये टर्न हो जाता है आराम से। ये देखें, ये अंडे वाला ये यहाँ से हो गया। सेकंड को भी इसी तरह से करेंगे आपने। अच्छा, ये बड़ा ख्याल के साथ आपने करना है कि ये टूट ना जाए। पूरा अंडा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा इसमें जाएगा ऑयल। ये आपने साइड पे इसको करते जाना है। ये देखिए, ये फ्राई हुआ। अच्छा, ये एक 2 मैं आपको फ्राई करके बताऊंगी, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम इसको बर्गर को भी हल्का सा यहाँ पे टोस्ट कर लेते हैं, सेक लेते हैं, फिर बाद में मैं बाकी बताती रहूँगी। फिर ये देखिए, ये हो गया। अब मैं निकालती हूँ यहाँ पर बर्गर बन, एक आपको बता देती हूँ। चटनी के साथ इसको थोड़ा सा पीसना था। अच्छा, एक आपको बताती हूँ, फिर हमने ब्रेक पे जाना, ताकि ड्यूरिंग ब्रेक में बाकी वाले भी बना लूँ। सही है।
ये आपने बीच में से इसको करना है कट, 2 से। इसको आपने, ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह से। एक मैं आपको बता देती हूँ ताकि ड्यूरिंग ब्रेक हम ये करते रहें। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे पास टार्ट है उसको भी कंप्लीट करना है। तो ये मैं बताती हूँ किस तरह से चटनी हम इसमें डालेंगे। ये चटनी है हरी वाली, थोड़ी सी दही वाली भी ले लीजिएगा। ये देखिए, ये चटनी वाला है, ठीक है। इमली का रस और ये सारी चीज़ें डाल के हमने बड़े मज़े की चटनी बनाई। अच्छा, एक के अंदर मैं दही वाला भी आपको बता दूंगी, ये ताकि हम इतनी देर में हम इसको रेडी करते हैं। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ये देखें जी, हमने ऊपर लगा दी हरी चटनी, इसके साथ नीचे मैंने थोड़ी सी दही में मिक्स करके रख दिया था, वो भी लगा दी। अब इसको इस तरह से बंद करते हैं, ये देख लीजिए। और फिर आपने एक दफ़ा तवे पे इसको सेक लेना है, ठीक है। ये हम ड्यूरिंग ब्रेक कर लेंगे। एक का तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हमने करना है। चलें जी, ये हो गया। अब लास्ट रेसिपी जो है हमारी है फ्राइज़ की, और यहाँ पर टार्ट की सिर्फ फिलिंग करनी है, बाकी तो सब हमने आपको बता ही दिया। सही है। चलें जी, यहाँ पर जाएगा हमारे पास है, आप देख सकते हैं, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो USG ट्रीड है, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल फ्री है। इसमें फ्राई होंगे फ्राइज़, तो फ्राइज़ की रेसिपी अभी आपको बताती हूँ। बाकी बर्गर हमारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर ये देखें, 2 तरह की चटनी भी, अगर आप इसमें डालना चाहें तो ये देखें, ये और हमारी दूसरी दही वाली चटनी है। एक तरफ हम दही वाली चटनी डाल देंगे, ठीक है। ये है प्याज टमाटर, ये भी इसके अंदर एक एक रख सकते हैं। मैंने, जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है तो हम फ्राइज़ का भी आपको बता देते हैं। एक तो इसमें खीरे रख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। और साइड पे भी आप थोड़ा सा खीरा वगैरह रख सकते हैं। और दूसरी चटनी जो है वो मैं बाद में आपको यहाँ पर रख देंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा बन कबाब रेडी हो गया। चलें जी, अब जल्दी से नोट कर लीजिएगा फ्राइज़ की रेसिपी जो है मेरे पास इंग्रेडिएंट, ठीक है जी। बस सिंपल से ऑयल गर्म होता है तो हम बताते हैं। इसमें आलू आधा किलो चाहिए, कॉर्नफ्लोर आधा मतलब कप कॉर्नफ्लोर ले लीजिएगा, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, ऑरिगानो आधी चाय का चम्मच, और हस्ब ज़रूरत हमें चाहिए यहाँ पर हमारे पास सा ऑयल। बस सब चीज़ों को मिक्स करते हैं और इसको बना लेते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। ये देख लीजिएगा, ये हमारे फ्राइज़ है, ठीक है। फ्राइज़ के अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक और काली मिर्च, ये देख लीजिएगा। थोड़ा सा आपने इसमें नमक डाल देना जब तक ऑयल गर्म हो रहा है। बस सिर्फ सिंपल इसको फ्राई करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। ये इसमें जाएगा ऑरिगानो, साथ में काली मिर्च है, कॉर्नफ्लावर, बस वो जो चाट मसाला है हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। बस इसको अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये रखते हैं और इसको कीजिएगा अच्छी तरह से मिक्स, और बस डाल दीजिएगा और फ्राई कर लीजिएगा। बात सिंपल है। ये देखें, अच्छी तरह से आपने थोड़ा सा इसको छोड़ देना, तो ये क्या होगा कि इसकी कोटिंग बड़ी अच्छी सी हो जाएगी। बीच में से 2 कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी से फ्राई हो जाएगा। चलें, ये अब डालेंगे इसके अंदर, ऑयल के अंदर, और ये होंगे क्रिस्पी क्रिस्पी सी फ्राई। और टार्ट निकालते हैं, उसको भी बता देते हैं। कुछ मैं ड्यूरिंग ब्रेक उसको बना लूँगी और कुछ आपको ऐसे बताऊँगी।
चलें जी, ये भी हो गए। अब ऐसा करते हैं, रिकैप की तरफ चलते हैं। रेसिपीज कार्ड आप नोट करें और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब तक यहाँ से करते हैं नीट एंड क्लीन, ठीक है जी। और फिर आपको कुछ टार्ट की मैं फिलिंग कर लूँगी और कुछ आपको बताएंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी यहाँ पर कस्टर्ड टार्ट जो है रेडी हो गई है, जो हमने बिज़ में मुतफ़िक से बनाई थी। साथ में बहुत मज़ेदार से बन कबाब है, चटनियाँ हैं, सब कुछ है। अब चलते हैं यहाँ पर टार्ट्स की तरफ। अच्छा, ये देख लीजिएगा, ये देखें, कुछ तो मैंने यहाँ पर कुछ इसकी फिलिंग कर ली थी, बस सिंपल। आपने अगर पाइपिंग बैग में भी डाल लेंगे तो भी सही है, वरना आपने स्पून के साथ इसके अंदर इस तरह से फिलिंग करनी है। ये देख लीजिएगा टार्ट की फिलिंग के बाद अब आपने पाइपिंग बैग के अंदर आप डाल दीजिएगा क्रीम, और ये देखें क्रीम से आपने इसको इस तरह से शेप दे दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, चेरी भी इसके अंदर लगा देंगे, चेरी को थोड़ा सा। और यहाँ पर देखें क्या खूबसूरत लग रहा है, ये देखें, यहाँ पे भी थोड़ा सा हम मेकअप कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा सा हो गया ना। अब इसके अंदर हम चेरी जो है इसको बीच में से आप दो हिस्से कर लें, ये लगा लीजिएगा। ये देखिए, थोड़ा सा कीवी और चेरी से हमने इसको गार्निशिंग कर लिया। ये देख लीजिए, ये कर लिया, ये तो हो गया। एक इसमें से भी कर लेते हैं। चलें जी, ये देखें, हमने कस्टर्ड जो बनाया था हमारे पास बिज़ में मुतफ़िक था, उससे बनाया। सिंपल है, ये टर्की का ब्रांड है और जो बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सा है, झटपट बन जाता है, इतना ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता। ये देखें, चलें, ये रेडी हो गया। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे रखें, सही है, चेरी के साथ। उसके अलावा आपने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा रेड, अगर आप चाह रहे हैं ना कि इसमें रेड आ जाए, तो ये देखिए, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीकेंड पे होता है ना कि बच्चों के लिए कोई अच्छा सा मज़ेदार सा कुछ मेन्यू हो, तो ये बर्गर बन कबाब बना के दीजिएगा, जो बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे, बड़े मज़े के लगेंगे आपको। चलिए जी, ये भी रेडी हो गया, बन कबाब भी तैयार हो गए। ये बाकी बचा हुआ, इसको मैंने कहा था कि अब बाद में हम आराम से इसको मज़ेदार ठंडा करके खाएंगे। फ्राइज़ बहुत मज़ेदार है, मसाला फ्राइज़ है, ऑरिगानो डाला है, उसके ऊपर चाट मसाला छिड़क दिया था एंड में। साथ में आपने थोड़े से काले मिर्च, नमक, कॉर्नफ्लोर डाल के इसको थोड़ी देर के लगेगा। फिर आप ले लीजिएगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और उसके अंदर आपने इसको डीप फ्राई कर लेना है। यहाँ पर बर्गर बन के अंदर प्याज, टमाटर, खीरा, जो जो आपका दिल करता है वो लगाएं। चटनियाँ मैंने क्या की थी, ग्रीन वाली चटनी बनाई थी, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा दही मिक्स कर लिया, तो वो दूसरी चटनी थी। चाहे तो टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बाकी इस तरह से सर्व कीजिएगा, मज़ा आएगा, अपने वीकेंड को बहुत अच्छा एंजॉय कीजिएगा। ये सारी रेसिपी जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है, ये भी आप इसी तरह से अपने सैटरडे संडे को बनाएगा। और इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे वाले दिन नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।